वेलकम टू CCSS Bible Academy वर्चुअल संडे स्कूल। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो लेसन्स की सीरीज समझ में आ सके और आपको एक कंटिन्यूशन समझ में आ सके। एंड दिस इज़ द 5th वीडियो इन सीरीज। बिफोर वी स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेट्स रिवाइज हमने लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, स्टोरी पढ़ी थी जीसस काम्स द स्टॉर्म, कि किस तरह जीसस और उसके शागिर्द जब शिप में होते हैं और एकदम से तूफान आ जाता है, एंड हाउ व्हाट मिरेकल हैपन्स, क्या मिरेकल होता है, किस तरह जीसस हवा और वेव्स दोनों को स्टॉप करते हैं, एक कमांड करते हैं और दोनों उसका हुक्म मानती है, ठीक है। और हाउ मच अथॉरिटीज जीसस क्राइस्ट हैव ओवर एवरी नेचुरल डिजास्टर और एनीथिंग, ठीक है। फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और फिर हमने यहाँ पर दो टाइप्स के फेथ देखा था कि डिसाइपल्स हैड पुअर फेथ, और अगर हमें अपना फेथ ग्रो करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यानी बाय रीडिंग और हियरिंग द गुड न्यूज़ और द होली बाइबल, ठीक है। इसी तरह हमने बुक्स ऑफ होली बाइबल देखी थी कि कितनी बुक्स हैं, उनकी डिविजन्स कितनी हैं, कैसे की, हमने एक टेक्निक भी सीखी थी। एंड स्टार्ट 8 बुक्स ऑफ न्यू टेस्टमेंट भी हमने सीखी थी। और अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल में देखनी है तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू करें ताकि आपको इस वीडियो की कंटिन्यूशन समझ में आ सके। ओके, सो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट 8 बुक्स पढ़ी थी एंड हाउ इट वॉज, क्या नाम था, हमने एक लर्निंग स्ट्रैटेजी रखी थी कि मैथ्यू, मार्क एंड जॉन एक्ट्स एज रोमन्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड कोरिंथियंस, ठीक है, जिसमें से बुक का नाम था मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, एक्ट्स, रोमन्स, फर्स्ट कोरिंथियंस, सेकंड कोरिंथियंस। अब हम आगे के बुक्स लर्न करेंगे, उसके लिए हमें फिर से एक फेज याद करना होगा। क्या फेज है? गर्ल ईट्स पॉपकॉर्न विद 5 टीज, ठीक है। इसमें से जो गोल्डन में अल्फाबेट्स है, जैसे जी से बुक का नाम आता है गैलेटियंस। क्या नाम है? गैलेटियंस। ई से एफिशिएंस, पी से फिलिपियंस, सी से कॉलोसियंस, एंड 5 टीज का मतलब है कि 5 बुक्स विद अल्फाबेट टीज, जो कि है फर्स्ट एंड सेकंड थेसलोनियंस, फर्स्ट एंड सेकंड तिमोथी एंड तीतस, ठीक है। तो आपको ये फेज याद करना है, गर्ल ईट्स पॉपकॉर्न विद 5 टीज। और क्या क्या बुक्स के नाम है? जी से गैलेटियंस, गैलेटियंस बोलते हैं, कुछ लोग इसे गैलेशियंस कहते हैं, हम गैलेटियंस ही बोलेंगे। फिर एफिशियंस, फिलिपियंस, कॉलोसियंस, फर्स्ट एंड सेकंड थेसलोनियंस, फर्स्ट एंड सेकंड तिमोथी एंड तीतस, ठीक है। फिर से बोलो, गैलेटियंस, एफिशियंस, फिलिपियंस, कॉलोसियंस, फर्स्ट एंड सेकंड थेसलोनियंस, फर्स्ट एंड सेकंड तिमोथी एंड तीतस। ये इट्स जस्ट अ लर्निंग स्ट्रेटजी। अगर आप इससे बेहतर कुछ जानते हो सो इट्स अप टू यू, बट दीज आर द नेक्स्ट 10 बुक्स नहीं, तो आप इसे ज़रूर लर्न करें। अगर आपको लर्न नहीं हुआ तो स्टॉप द वीडियो एंड लर्न इट, ठीक है। फर्स्ट 8 बुक्स क्या थी? मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, एक्ट्स, रोमन्स, फर्स्ट सेकंड कोरिंथियंस। आगे की क्या है? गैलेटियंस, एफिशियंस, फिलिपियंस, कॉलोसियंस, फर्स्ट एंड सेकंड थेसलोनियंस, फर्स्ट एंड सेकंड तिमोथी एंड तीतस। जैसे कि हमने सीखा था, there are 27 बुक्स इन न्यू टेस्टमेंट। तो रिमेनिंग बुक्स जो है वो हम अपकमिंग वीडियोस में लर्न करेंगे। एंड फॉर नाउ लेट्स मूव टू आवर लेसन। तो आज की हमारी वीडियो लेसन है द पैराबल ऑफ लॉस्ट सन। ये लिया गया है लूक चैप्टर 15 वर्स 11 till 32, ठीक है। इट्स अ पैराबल, जैसे कि हम जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने जब भी कुछ मैसेजेस किस तरह दिए,
हमेशा थ्रू अ पैराबल, यानी तमसीलों में अपने शागिर्दों से और लोगों से बातें, और हमेशा तमसीलों का कोई मतलब समझाएं। तमसीलें क्या होती है? लाइक अ स्टोरी, ठीक है, स्टोरी की तरह हमेशा उनसे बातचीत की, लेकिन किसी को समझ में आता था, किसी को नहीं आता था, लेकिन हमेशा जीसस क्राइस्ट ने उसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो आज हम पढ़ रहे हैं द पैराबल ऑफ लॉसन। तो क्या होता है? अ फादर हैड टू सन्स। एक बाप होता है, उसके दो बेटे होते हैं, एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा। जो यंगर वन होता है, यानी जो छोटा बेटा होता है, वो बोलता है अपने फादर को, बोलता है कि ए बाप, कि मैं प्रॉपर्टी, मेरा जितना भी शेयर है, मेरा जितना भी पैसा है, मुझे दे दे, आई वॉन्ट टू यूज इट। अब वो है तो यंग है, यानी उसका कोई सेंस नहीं है पैसा कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो उसके बाप को ये बात सुन के बहुत दुख होता है, पर उसे मना नहीं करता। वो क्या करता है? पैसे को डिवाइड करता है अपने दोनों बेटों में, प्रॉपर्टी को, पैसे को, शेयर्स को, जो भी होता है। डिवाइड करने के बाद जो यंगर वन होता है, जैसे कि आप उस पिक्चर में देख रहे हो, कि वो अपना पैसा लेकर घर से चला जाता है। उसके बाप को बहुत अफसोस होता है कि ये, इसको बोलता है कि ये छोटा है, इसको नहीं पता हाउ टू यूज़ मनी, हाउ टू यूटिलाइज मनी, इसको नहीं आता, इसको नहीं पता। तो उसका बाप बहुत सैड होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता। तो क्या होता है? चाहता है, यंगर सन चाहता है और अपना सारा पैसा जाके क्लबिंग में या ड्रिंकिंग में और लड़कियों में, इस तरह जो है अपना सारा पैसा वेस्ट कर देता है। क्या होता है? जब उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उसके दोस्त भी उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि बस उसका पैसा ख़त्म हो गया, उसके दोस्त ने पार्टी वार्टी ख़त्म कर दी और उससे लिंक भी ख़त्म कर दी। वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को भूख लगी है, आगे जाके उसको पैसे की कमी होती है, पर उसके दोस्त उसकी हेल्प नहीं करते, उसका सिर्फ फ़ायदा उठाते, उसका पैसा वेस्ट करवाते, ठीक है, अपने फ़न के लिए। लेकिन वो नादान होते, उसे पता नहीं होता और वो भी पैसा वेस्ट कर देता उनके पीछे। फिर क्या होता है? देयर वाज़ अ फमाइन, यानी एक काल पड़ता है। अब वो अपना घर तो छोड़ आया, बेटा तो घर छोड़ आया, अब काल पड़ता है। तो वर्ल्ड में कोई काल क्या होता है? एक फमाइन होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो वो भी एक काल है। उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, हमारे स्कूल्स बंद हो गए, कई हायरिंग स्टॉप हो गई। तो बिल्कुल इसी तरह काल पड़ता है। अच्छा, तब कोरोना नहीं था, लेकिन तब फमाइन इस टाइप का था कि उस कंट्री में खाने की कमी हो गई थी, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी एज पर टाइम, ठीक है। जो भी ड्यूरेशन होता है इस टाइम पे, इस मंथ पे ये फ्रूट वेजिटेबल ग्रो करेगा, लेकिन वो नहीं हो रहा था, फमाइन पड़ गया था, जिसकी वजह से वो उसके पास पैसा था नहीं, तो वो जॉब ढूंढने लग जाता है। वो ढूंढने लग जाता है कि कहीं से मुझे पैसा मिल जाए, किसी तरह मैं खाना खा लूँ। उसके पास खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं होते। बहुत कोशिशों के बाद उसको एक जगह जॉब मिलती है कि उसको एक जॉब मिलती है कि मेरे कोई उसे कहते हैं कि मेरे पास पिग्स है, मेरे पास बहुत सारे पिग्स हैं, यानी सुअर है, आपने उन्हें खाना खिलाना है, आपने उन्हें फीड करना है, आपने कर दो, आपको थोड़ा बहुत खाने का या कुछ इस तरह कुछ आपको शायद बेनिफिट हो सके, कुछ कमा सके। तो वो बोलते हैं ठीक है, खिला दूँगा। क्या होता है कि वो पिग्स को खाना खिलाता रहता है, ऐसे ही थोड़ा बहुत कमा लेता है, लेकिन उसको जो है उसको कोई प्रॉपर खाना नहीं मिलता, ना वो नहीं कमाता कि वो कुछ अच्छा तरीके से या कुछ खा भी सके, 3 वक्त का वो खाना भी खा सके। तो फिर एक दिन क्या होता है कि उसे पिग्स को जब वो खाना खिला रहा होता है, वही खाना उसे खुद भी खाना पड़ जाता है। जब उसको इतनी भूख लग रही होती है, उसको इतने पैसे की कमी हो रही होती है कि उसे वो खाना खुद खाना पड़ जाता है। तो ऑब्वियसली पिग्स जो है वो एक डर्टी एनिमल है, वो एक नापाक जानवर है, उसका खाना भी कोई अच्छा नहीं होता, गंदा सा खाना होता है, तो उसको वो खाना पड़ता है। तो एक दिन उसको अकल आती है, एक दिन उसे रिग्रेट होता है कि मैंने क्या किया,
मैंने अपने मेरे पास सब कुछ था, मेरे घर माँ बाप थे, मैं अच्छा भला कमा घर पे आराम से सुकून से रहता था। और इवन मेरे जो घर के नौकर हैं वो भी मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना खा रहे हैं। तो क्या मैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजारता रहूँगा? तो उसके ज़हन में एक आइडिया आता है, वो बोलता है कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊँगा और उसे सॉरी करूँगा, उसे माफ़ी मांगूँगा और उसे बोलूँगा कि अगर मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक तो हूँ नहीं, क्योंकि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तो मुझे अपने नौकरों की तरह ही ट्रीट कर ले, ताकि एटलीस्ट मैं कुछ खाने को कुछ मिलेगा तो सही, मैं कुछ खा तो सकूँ ना। एटलीस्ट आई मस्ट नॉट डाई ऑफ हंगर, राइट? तो वो सोचता है, उसे रिग्रेट होता है कि उसने गलत किया। फिर क्या होता है कि जब उसका बाप देखता है कि उसका बेटा वापस आ रहा है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो देखता है कि वो आ रहा है, तो जाहिर है जब वो उस पिग्स के साथ रहता था तो उसके कपड़े भी गंदे हुए हुए, जैसे आप देख रहे हो किसी प्रॉपर कंडीशन में नहीं। तो उसका बाप वो अपने बाप के पैरों में गिरता है और उससे माफ़ी मांगता है कि बाप, मैं लायक तो नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊँ और मैंने तुझसे गलत किया है, तो मुझे अपने नौकर की तरह ट्रीट कर सकता है, मैं इस लाइफ में तेरा बेटा भी कहलाऊँ, तो हो सके तो मुझे अपने नौकर की तरह ट्रीट कर ले। तो उसके बाप को बहुत दुख होता है, ठीक है, लेकिन उसका बाप को बहुत खुशी होती है कि वो वापस आ गई। उसके इस बात पे दुख होता है लेकिन बहुत खुशी होती है कि वो घर वापस आए। तो क्या बोलता है, फॉर दिस माई सन वॉज डेड एंड इज अलाइव अगेन, ही वॉज लॉस्ट एंड इज फाउंड, कि मेरा जो बेटा मर गया था वो जिंदा हो गया, जो खो गया था वो मिल गया है। तो वो बहुत खुश होता है, वो फ़ौरन अपने नौकर को बोलता है कि जाओ, इसका जो गाउन है अच्छा सा, इसने क्या पहन रखा है, इसको अच्छे से गाउन पहना, उसको पैरों से उठाता है, उसे हग करता है, उसे बोलता है कि हाथों में उसको बोलता है कि गोल्ड की रिंग पहना उससे, ही इज़ माई सन, और इसने मुझे क्या हाल बना रखा है। तो उसका बाप इतना बड़े दिल का होता है। तो फिर क्या होता है कि वो बोलता है कि आपने एक फीस्ट अरेंज करो, ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा वापस आ गया है, उसकी आंखें खुली, उसके एहसास हुआ। तो वो बोलता है कि एक फ़ीस्ट अरेंज करो, दावत रखो घर में, और बहुत सेलिब्रेशंस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो उसका दिस इज़ द यंगर सन, ठीक है, जिसने ये किया, जब उसका बड़ा बेटा घर की तरफ आ रहा होता है तो वो सेलिब्रेशंस की आवाज़ सुन के अपने नौकर से पूछता है कि घर में इतना शोर, इतनी सेलिब्रेशन किस बात की? तो उसके नौकर बताते हैं कि आपका जो भाई गुम गया था वो मिल गया है, वो वापस घर आ गया। तो उसके बड़े भाई को काफ़ी दुख होता है, वो अपने फादर से कंप्लेन करता है कि मतलब मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, जैसा आपने कहा जाए, जब भी आपने बोला कि आपकी किसी बात को नहीं मैंने टाला या कभी कुछ नहीं किया, लेकिन उसने आपके साथ ऐसा किया और आपने उसके लिए फ़ीस्ट अरेंज की, आपने मेरे लिए तो कभी फ़ीस्ट अरेंज नहीं की, और इस तरह कंप्लेन करता है। फिर उसका बाप उसे भी यही समझाता है कि खुशी की बात इसीलिए है क्योंकि उसकी आंखें खुली, वो गुम गया था, वो दुनिया में खो गया था, दुनिया की वेल्थ में और बुरे काम में खो गया था, पर उसका समझ आ गई है, वो वापस दुनिया में आ गया है, वो वापस अपनी राह में आ गया है, ठीक है। तो वो उसको भी यही समझाता है और उसका बड़ा भाई जो होता है वो समझ जाता है। तो लेकिन इस स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिलता है कि यहाँ पर जो फादर है, ये फादर, अच्छा ये एक पैरेबल है, ये हमने एक स्टोरी सुनी, अब इस स्टोरी का कोई मतलब था। यहाँ पर जो फादर है वो रेफर करता है हमारे हेवनली फादर यानी गॉड को, और सन, हम सब उसके सन्स एंड डॉटर्स हैं, ठीक है। हम में से कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में खुदा से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, अपनी खुदा को अपना टाइम नहीं देते, हम भूल जाते हैं कि हमने एट द डे ऑफ जजमेंट हमने हमारा हिसाब होगा, जो हम करेंगे हम उसका हिसाब देना है, पर हम अपनी पूरी ज़िंदगी जो है फ़न में और मजाक मस्ती और फ़न में और गलत कामों में गुजार देते हैं। पर जब हमारी ओल्ड एज आती है तो हमें याद आता है कि हमने अपनी ज़िंदगी तो वेस्ट कर दी। लेकिन हमें हमेशा what is God saying? He is always calling us, ठीक है। क्या कहता है? Come to me all who you are weary and burdened
and I will give you rest. Matthew 11 verse 28. ठीक है, खुदा हमेशा हमें बुलाता है और वो यही कहता है कि जितनी भी तुम्हारी परेशानी तकलीफ कुछ भी है, जस्ट कम टू मी, मेरी तरफ आ जाओ, अपने सारे बुरे काम छोड़ दो और सारा बर्डन और जितना भी टेंशन परेशानी है मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हें सुकून दूंगा, मैं तुम्हें उस परेशानी से, उस ट्रबल से निकाल दूंगा। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है, हमने बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, हमने ये नहीं कहना कि खुदा मेरे साथ ऐसे करता है या मेरे साथ ही ऐसा होता है। हमने हमेशा खुदा पर भरोसा रखना है। ठीक है, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू, गॉड इज़ ऑलवेज कॉलिंग अस, हमें खुदा के पास जाना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, उससे माफ़ी मांगनी है। जैसे उस बेटे में रिपेंटेंस की, उसे एहसास हो कि वो गलत कर रहा है, उसकी आंखें खुली। इस तरह हमें भी अभी से याद करना है, याद रखना है कि एट लास्ट हम सब ने मरना है और हमें जो हम करेंगे यहाँ पर वही हमें फ्यूचर में उसी का ही हमारे साथ हिसाब होगा। तो हमें अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी, इसीलिए मैं आप लोग, अभी तो आप लोग बच्चे हो, लेकिन अभी से ही, ताकि आप लोग फ्यूचर में जाके आप लोग को ये बातों का रिग्रेट ना रहे, इसीलिए आप अभी से खुदा की तरफ लग जाओ। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी होता है, बिलीव इन गॉड एंड ही विल गिव यू रेस्ट। ठीक है, सो हमें अपनी सारी परेशानी खुदा को लेनी है। खुदा ने इतना ब्यूटीफुल प्रॉमिस किया है कि आप मेरे पास आओ, जितनी भी प्रॉब्लम है, आई विल गिव यू रेस्ट। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे, जैसे कि उस बाप ने उसको इतना गलत करने के बाद भी माफ़ किया, तो हमारा खुदा भी हमें माफ़ करता है एंड ही इज़ ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव अस। तो हमें हमेशा खुदा की राह पे चलना चाहिए, क्योंकि खुदा, जैसे कि बाइबल में लिखा है, तेरा कलाम मेरी राह के लिए, कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। When we walk with God, we are in lightness, but when we are away, we fell in darkness. तो हमें खुदा के राह पे चलना है ताकि हम एक हैप्पी लाइफ गुजार सकें और इन फ्यूचर हमें किसी बात का कोई रिग्रेट ना रहे और हम एक रेस्टफुल पीसफुल लाइफ गुजार सकें। ठीक है, सो लेट्स हैव द होम असाइनमेंट। क्लास A जो मॉरल है, यानी कम टू मी ऑल हू आर वेरी एंड बर्डन एंड आई विल गिव यू रेस्ट, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। ये वर्स आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। राइट द नेम्स एंड ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ बुक्स ऑफ न्यू टेस्टमेंट एज वेल। जैसे कि हमने इस बार ये वाली बुक्स के नाम सीखे हैं, तो आपने ये वाली बुक्स के नाम सेम एज इट इज कॉपी में लिखना है। पहले ये फ्रेज लिखना है और एरो करके इस तरह ड्रॉ करके बनाना है और साथ उसे लर्न भी करना है। ठीक है, फर्स्ट एड तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में लर्न कर लिया है, तो उसके कंटिन्यूशन पे आप ये वाला स्लाइड वीडियो स्टॉप कर लेना। ओके, एंड फॉर क्लास B and C हमारा असाइनमेंट यही है कि जो भी आपने लेसन सीखा, जो भी मैंने आपको ओरली लेसन सुनाया, कि आपने इससे क्या सीखा है, वो आपने अपनी कॉपी में अपनी वर्डिंग्स में लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, अप टू यू। और साथ ही जो बुक्स ऑफ न्यू टेस्टमेंट जैसे हमने सीखी, सेम जो मैंने A को समझाया, वही वाले स्लाइड आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखनी है और उसे लर्न करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू एंड आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो, आप सबने बरकत पाई हो। एंड अगर आप कोई भी न्यू स्टोरी सीखना चाहते हैं या कोई भी आपके पास कोई क्वेश्चंस है या अपना फीडबैक दे सकते हैं इस मैसेज पर, तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और थैंक यू।